अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर 7 का ये पहला लेक्चर है जिसमें हमने किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोम्स, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखना है। बगैर किसी डिले के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में प्रोटोजोम्स को डिफ़ाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम सिंपल अंदाज से प्रोटोजोआ को डिफ़ाइन कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर नोन एज प्रोटोजोआ। ये जो वर्ड प्रोटोजोआ है ये लैटिन से डिराइव्ड है। एक्चुअल में प्रोटोजोआ दो वर्ड से मिलकर बना है। प्रोटो का मतलब होता है अर्लियर, शुरू वाला या फर्स्ट, और जोआ कहते हैं एनिमल्स को। तो प्रोटोजोआ का जो लफ्ज़ी मतलब निकलता है वो फर्स्ट एनिमल्स का। जब बायोलॉजी में टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो प्रोटोजोआ एक ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट को इंडिकेट करता है जो अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और जो एनिमल्स हैं वो भी इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। प्रोटोजोआ जो है ये भी फूड को इंजेस्ट करते हैं। एनिमल्स के सेल में भी सेल वॉल नहीं है, इनके सेल्स में भी सेल वॉल मिसिंग है। इस तरह एनिमल के सेल्स में सेंट्रियूल्स मौजूद होते हैं, जबकि प्रोटोजोआ के सेल्स में भी सेंट्रियूल्स मौजूद हैं। तो ये तीन सिमिलैरिटीज़, कुछ और सिमिलैरिटीज़ भी हैं जिनकी वजह से हम इन ऑर्गेनिजम्स को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और प्रोटोजोआ का नाम देते हैं। जो दूसरी हेडिंग है बॉडी फॉर्म, इसको हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो जो प्रोटोजोन्स हैं स्टूडेंट्स, ये सिंगल मैस ऑफ साइटोप्लाज्म है, यानी यूनिसेलुलर ये ऑर्गेनिजम्स हैं। एक सेल से मिलकर बने हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनके सेल में तमाम स्ट्रक्चर्स, तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो किसी भी एनिमल के सेल में या एनिमल लाइक सेल में या एक टिपिकल सेल में जो फीचर्स, जो करेक्टरिस्टिक्स, जो स्ट्रक्चर्स होने चाहिए वो इनमें मौजूद हैं। कुछ स्ट्राइकिंग करेक्टरिस्टिक्स भी हैं प्रोटोजोम के सेल्स की। उनमें से एक है जी स्पेशलाइज्ड किस्म के वैक्यूल्स। उनमें अगर हम ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्रोटोजोन्स के वैक्यूल्स हैं उन पर शॉर्ट नोट लिखो या उनकी टाइप्स और उनके फंक्शंस बताओ, तो आप कहेंगे कि जी दो टाइप्स हैं प्रोटोजोन्स के जो वैक्यूल्स हैं और जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक उसमें से टाइप है फूड वैक्यूल्स की। 9th बायो में भी कहीं आपने इनको चैप्टर 4 में पढ़ा था। तो फूड वैक्यूल्स, जैसे इनका नेम सजेस्ट करता है, इसके अंदर फूड मौजूद होती है। ये फूड वैक्यूल्स फ्यूज़ होते हैं किसके साथ बच्चे? लाइसोसोम के साथ, क्योंकि सेल के अंदर लाइसोसोम वो ऑर्गेनल है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं। तो बाहर से जो फूड मिली है और अब वो सेल के अंदर फूड वैक्यूल के अंदर मौजूद है, उस फूड को डाइजेस्ट करना है। तो इस डाइजेशन के लिए जो फूड वैक्यूल्स हैं, वो फूड वैक्यूल वो फ्यूज़ होता है लाइसोसोम्स के साथ, और लाइसोसोमल जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव होते हैं और वो फूड वैक्यूल में मौजूद फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जिसको बाद में सेल के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त किस्म का वैक्यूल जो है मौजूद है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको ज़्यादातर फ्रेश वाटर के जो प्रोटोजोन्स हैं उनमें मिलेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये इसके ऊपर MCQ भी आ जाता है, क्योंकि ये बड़ी स्ट्राइकिंग करेक्टरिस्टिक है इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन की। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, सेल में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एलिमिनेट करने के लिए, और साथ ही जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी रिमूव करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो आम तौर पे इस पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। जहाँ तक बात रिप्रोडक्शन की है, तो प्रोटोजोन्स के अंदर आपको दोनों तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो मिलती हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। आपने 10th बायोलॉजी के अंदर अमेबा के बारे में जब आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर 14 पढ़ रहे थे तो वहाँ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़े थे। वहाँ बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, दो फिशंस की आपने टाइप्स पढ़ी थी। तो बाइनरी फिशन अमेबा में आप पढ़ के आए, मल्टीपल फिशन अमेबा में पढ़ के आए, यानी जो प्रोटोजोन्स हैं, अमेबा प्रोटोजोन्स का एक मेंबर है। तो प्रोटोजोन्स में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें नज़र आती है, जो कि आगे हमने सीखनी है, इनको डिस्कस करना है। फिर लोकोमोशन, अब ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है लोकोमोशन। इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जनरल करेक्टरिस्टिक्स में
जो प्रोटोजोन्स की अगर कहीं क्वेश्चन आना है तो वैक्यूल्स के ऊपर आएगा या लोकोमोशन के ऊपर आएगा, और जब प्रोटोजोन्स के जो ग्रुप्स हैं उनको हम पढ़ेंगे तो वहाँ से भी लोकोमोशन के ऊपर ही एमसीक्यू वगैरह जो है वो बनता है। तो दो कैटेगरीज बन जाती हैं प्रोटोजोन्स की, एक वो जो लोकोमोशन शो करते हैं और दूसरे वो जो लोकोमोशन शो नहीं करते। जो प्रोटोजोन्स लोकोमोशन शो करते हैं, अब देखें लोकोमोशन भी एक सिमिलैरिटी है प्रोटोजोन्स की एनिमल्स के साथ, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो भी लोकोमोटरी होते हैं, एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं, प्रोटोजोन्स में भी लोकोमोशन है। अब ख़ास तरह के कुछ प्रोटोजोन्स हैं जो लोकोमोट नहीं करते, नीचे उनकी बात हम करते हैं। तो जिनमें लोकोमोशन मौजूद है तो लोकोमोशन के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि एक स्ट्रक्चर सोडोपोडिया है, इसकी एग्जांपल आ जाएगी अमेबा की। सोडो कहते हैं फाल्स को, पोडिया पाँव को, फीट को कहते हैं। तो सोडोपोडिया का लफ्ज़ी मतलब है फाल्स फीट। तो अब जो सोडोपोडिया है इसकी मदद से कुछ जो प्रोटोजोन से मूव करते हैं लाइक अमेबा। फिर अगर सीलिया की बात करें तो ये एक और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, सीलिया के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो सीलिया जो है उसकी एग्जांपल आप पैरामीशियम की ले लें कि पैरामीशियम में लोकोमोशन के लिए सीलिया मौजूद है। फिर कुछ के अंदर जो है वो फ्लैजिला भी मौजूद है, जैसे कि ट्राइपैनोसोमा, ये जो प्रोटोजोन है इसके अंदर लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला मौजूद है। तो कॉमन लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें नंबर 1 सोडोपोडिया, नंबर 2 सीलिया और नंबर 3 फ्लैजिला। आगे जब ग्रुप्स पढ़ेंगे, सब ग्रुप्स पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स के, तो उनमें भी इन स्ट्रक्चर्स की डिटेल्स आनी है। अब जैसे मैंने कहा कुछ प्रोटोजोन्स हैं जो मूव नहीं करते। ये कौन से प्रोटोजोन्स हैं? ये पैरासिटिक जो प्रोटोजोन्स हैं, इनके पास जो है वो लोकोमोशन के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड या कोई फार्म नहीं है। इसकी एग्जांपल जो है वो प्लाज्मोडियम, जिसको 9th में आप पढ़ के आए कि ये मलेरिया काज करता है। अब यहाँ पे एक बात समझ लें कि पैरासिटिक जो प्रोटोजोन्स हैं या बाकी भी जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इवन जो वर्म्स हैं, पैरासिटिक वर्म्स, उनके पास भी ऐसा लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं होते। पैरासिटिक जो पैरासाइट्स होते हैं ना, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी रिड्यूस्ड होता है, उनका जो लोकोमोटरी या सिस्टम है जो लोकोमोशन के लिए वो भी रिड्यूस्ड होता है, ना होने के बराबर ही होता है। अब इसकी वजह क्या है? वजह जान लें स्टूडेंट्स। एनिमल्स के अंदर जो लोकोमोशन है उसके दो बुनियादी मकसद होते हैं। एक कि जिस जगह पे एनिमल्स मौजूद हैं अगर वहाँ फूड की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, तो एनिमल्स चूँकि हेटरोट्रॉफिक हैं, अपनी फूड खुद तो नहीं बना सकते, अगर उसी रीजन में रहेंगे तो मर जाएंगे। तो उन्हें चाहिए है कि वो मूव करके किसी दूसरी जगह जाएं, फूड जहाँ फूड अवेलेबल हो, तो इसके लिए लोकोमोशन की एबिलिटी होनी चाहिए। तो एनिमल्स आर लोकोमोटरी यानी लोकोमोशन रखते हैं। दूसरा मकसद ये होता है कि अगर इन्वायरमेंट में हार्मफुल कंडीशंस आ गई हैं या किसी एनिमल ने, किसी दूसरे एनिमल ने, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया है, तो अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए भी एनिमल को मूव कर जाना चाहिए, तो लोकोमोशन की ज़रूरत है। तो ये जो प्रोटोजोन्स हैं इनमें भी लोकोमोशन इन्हीं दो पर्पसेस को सर्व कर रही है। लेकिन जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं, ये पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें तो बनी बनाई फूड मिल रही है, उन्होंने तो शेल्टर भी होस्ट से लेना है, होस्ट के अंदर आके रहना है या होस्ट की बॉडी के ऊपर रहना है, एंडोपैरासाइट्स या एक्सोपैरासाइट्स। तो उन्हें क्या मुसीबत पड़ी है कि कोई दूसरा एनिमल आके उन्हें अटैक करने जा रहा है, तो उन्हें लोकोमोशन की ऐसा ज़रूरत नहीं है सर्वाइवल के इशू में। फिर उन्होंने फूड के लिए भी मूव नहीं करना, होस्ट के अंदर आई ही तो इसलिए है वो कि बनी बनाई जो होस्ट की फूड है उसको इस्तेमाल करें। तो फिर फूड का प्रॉब्लम भी पैरासिटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें नहीं होता, तो फिर उन्हें लोकोमोशन की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं इनमें लोकोमोशन के लिए कोई स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक रीजनरेशन है। तो प्रोटोजोन्स में आपको रीजनरेशन जो है वो कॉमन मिलती है, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोन्स में रीजनरेशन की सलाहियत जो है वो मौजूद है। और एक अनफेवरेबल कंडीशन से फाइट करने का मैकेनिज़्म भी उनके पास मौजूद है, और वो है सिस्ट फार्म करना। इसको आप 10th बायो में चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ के आए हो, मल्टीपल फिशन के टॉपिक में, कि अमेबा की एग्जांपल वहाँ पे थी कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो अमेबा के बाहर एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसको सिस्ट कहते हैं। तो अमेबा चूँकि प्रोटोजोन से ही बिलोंग करता है, तो इन जनरल प्रोटोजोन्स जो हैं उनके अंदर ये सलाहियत है
कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने आसपास एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर बना लें जिसको सिस्ट का नाम देते हैं, और उस सिस्ट की मदद से वो अनफेवरेबल कंडीशंस को बेयर कर लेते हैं और सरवाइव कर जाते हैं। फिर लास्ट के ऊपर जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। प्रोटोजोन्स को किंगडम एनिमेलिया में शामिल नहीं किया गया, किंगडम एनिमेलिया से निकाल दिया गया। उसकी वजह किंगडम एनिमेलिया में इनको क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि जो एनिमल्स हैं दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जबकि जो प्रोटोजोन्स हैं ये यूनिसेलुलर हैं, तो इसलिए इनको किंगडम एनिमेलिया में से एक्सक्लूड कर दिए गए। आल दो कि इनकी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एनिमल से मैच करती हैं, लेकिन स्टिल ये मल्टी सेलुलर ना होने की वजह से इनको किंगडम एनिमेलिया से एक्सक्लूड किया गया है। और फिर इनके जो डीएनए है अगर उसकी भी स्टडी करें, जेनेटिक्स को भी देखें तो कुछ तो सिमिलैरिटीज़ हैं कहीं कहीं, लेकिन ओवरऑल देखें तो डीएनए के अंदर भी, जीन्स के अंदर भी बहुत जगहों पे डिफरेंसेस जो हैं मौजूद हैं। तो किंगडम एनिमेलिया आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो उसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि एनिमल्स मल्टी सेलुलर और ये यूनिसेलुलर। फिर इनको कहाँ रखा गया है? प्रोटोजोन्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो प्लेस किया गया है, और किंगडम प्रोटिस्टा में फर्दर इनको जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, उनके अंदर डिवाइड किया गया है। अब जो प्रोटोजोन्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है वो बेस्ड ऑन लोकोमोशन, कि प्रोटोजोन्स में लोकोमोशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जो है मौजूद है, इसको बेस बनाकर हमने प्रोटोजोन्स को सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। उनमें एक ग्रुप जो है वो सार्कोडीना, जिसके मेंबर्स को सार्कोडाइन्स कहते हैं। फिर जू फ्लैजिलेटा, जिसके मेंबर्स को जू फ्लैजिलेट्स बोलते हैं। फिर ग्रुप है सिलियोफोरा, जिसके मेंबर्स को सिलियोफोर्स बोलते हैं। फिर स्पोरोजोआ, जिसके मेंबर्स को स्पोरोजोन्स कहते हैं। तो ये मेजर ग्रुप्स हैं, प्रोटोजोन्स के सब ग्रुप्स हैं, और ये सब ग्रुप्स बनाए गए हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन के सोडोपोडिया है, सीलिया है, या उनके पास जो है वो फ्लैजिलम है। तो ये था स्टूडेंट्स पहला लेक्चर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी प्रोटोजोन्स की। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये जो ग्रुप्स जिनका भी ऊपर जिक्र किया है, इन ग्रुप्स को नेक्स्ट लेक्चर में बारी बारी डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।